बाल मेसी थे पूरी तरीके से, और उसके आईब्रोज बहुत अजीब थे, लाइक बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। और उसकी आंखें एकदम डेड डेड की तरह स्टेयर कर रही थी, जैसे अगर उसकी आंख के सामने कोई आएगा तो उस वो मतलब भस्म हो जाएगा, ऐसा टाइप का दूसरा साइड जला हुआ था। लिटरली उसका दूसरा साइड जला हुआ था। 3 सेकंड के लिए उसी औरत का फेस रिजेंबल किया उसके फेस में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले तहे दिल से शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो हमें पीछे मुड़ के देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए मैं रियल इंसिडेंट लेके आता हूँ। इस चैनल को बनाने का सबसे बड़ा मेरा यही मोटिव था, जो लोग ब्लैक मैजिक और ऐसी एंटिटी से परेशान हैं वो अपने रियल इंसिडेंट हमारे सामने लेके आएँ ताकि मैं अपने ऑडियंस के सामने रखूँ और आप उनसे कुछ सीख सकें। मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट होगी, जो वीडियोस आप देखते हैं हमारी, उनसे जो सीख ले रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी बताएं और परिवार के मेंबर्स को बताएं कि किसी से बाहर लेने से पहले 100 बार सोचें। कोई अपना बन के आपको कब काट देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, स्कूल की लाइफ कितनी ही हसीन होती है और कॉलेज की लाइफ उससे भी ज़्यादा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे ऐसे आ जाती है कि हमें सोचना पड़ जाता है कि यार सही में हमारी ये लाइफ अच्छी है या वो लाइफ अच्छी थी। अब मैं अपने कमेंट्स में देखता आ रहा हूँ तो वहाँ पर 12th के बोर्ड के बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चे यही बोल रहे हैं कि सर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन हम पूरी वीडियोस आपकी देख रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने पेरेंट्स को निराश मत कीजिएगा। जितना हमारी वीडियोस को आप प्यार दे रहे हैं उतना पढ़ाई को भी प्यार कीजिए। अब जब पढ़ाई की बात चल रही है तो आज का रियल इंसिडेंट भी हमारे सामने 12th के एक स्टूडेंट जिनका नाम है हर्षित, जो रांची झारखंड में फ़िलहाल रहते हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमें शेयर किया है। मैं कोशिश करूँगा कि आप इस इंसिडेंट से भी कुछ ना कुछ सीख पाएँ कि शायद रात को अकेला टहलना कितना भारी पड़ सकता है या फिर अपने पेरेंट्स से दूर रहने की सज़ा आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। हर्षित ने बताया कि उनके पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हर्षित बिहार से बिलोंग करते हैं। रांची झारखंड में वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए आ रखे हैं। हर्षित के पापा बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और उन्होंने हर्षित को भी उसी तरीके से पूरी एजुकेशन और नॉलेज दी है। शुरू से ही हर्षित को हॉस्टल में रखा गया और अब हायर एजुकेशन के लिए वो रांची झारखंड में एक फ़्लैट में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छे दोस्त हैं उनके और काफ़ी अच्छा सर्कल है वहाँ पर, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में उन्होंने आपस में मिलना बंद कर दिया था। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और एक दूसरे से मिलना बंद कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लड़के आपस में मिलते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में फालतू बातें ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। ये हर्षित का भी मानना है। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स को बिल्कुल निराश नहीं करना चाहता अक्षय भाई, इसलिए मैं 12th के बोर्ड पे पूरा फोकस कर रहा था। लेकिन लास्ट 4 दिसंबर 2023 में उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिन्होंने उनकी ज़िंदगी हिला के रख दी। बात है 4 दिसंबर 2023 में, जब वो अपने घर से टहलने के लिए निकलते हैं। उनके जहाँ पर वो फ्लैट में रह रहे थे उनके घर के पास एक पहाड़ी है जिसे PhD पहाड़ी बोलते हैं, टंकी वाली पहाड़ी भी बोलते हैं उसे। अब आप वहाँ के तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हर्षित ने बताया कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई स्ट्रेस नहीं लिया, लेकिन मेरे अंदर बस एक ही चीज़ है कि जब मेरे अंदर स्ट्रेस आता है तो कभी कभी मैं सिगरेट के कष्ट लगा लेता हूँ। टीनेजर्स में ऐसे शौक होते हैं लेकिन नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल सीधा परवरिश पे उठता है। हर्षित ने बताया कि मैं उस चीज़ को भी अब तो खैर क्विट कर चुका हूँ, मैंने बाहर जाना छोड़ दिया जब से वो रियल इंसिडेंट मेरे सामने हुआ है। उन्होंने बताया 4 दिसंबर 2023 रात को हम सारे दोस्त पहले एक पहाड़ी पर जाते थे। उस पहाड़ी में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रखा है। वहाँ के पार्क्स, योगा वगैरह जो भी लोग वहाँ करने आते थे उन पार्क्स में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा है कि रात को कोई पीने वाला भी बैठेगा, कोई चीज़ तोड़ देगा तो गवर्नमेंट उसे कम टाइम में ठीक करा देगी। अब ये मोटिवेशन नहीं है कि पीने खाने वाले वहाँ तबाही मचा दे, बट एक जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने मुझे बताया। हर्षित ने बताया कि रात को 10 बजे थे जब वो पढ़ाई करके अपने फ्लैट से निकलते हैं और उन्होंने सोचा कि यार पहाड़ी की तरफ चलता हूँ, थोड़ी सी ठंडी हवा लूँगा, 1-2 सिगरेट के कश लगाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या सोचा था कि उस रात उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि पूरी ज़िंदगी के लिए उनके दिमाग पर छाप छोड़ देगा। हर्षित अपने घर से निकलते हैं, लोकल स्टोर से एक सिगरेट लेते हैं, 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक लेते हैं
और उस पहाड़ी की तरफ जाना शुरू करते हैं। अब मेन रोड से जाना होता था तो वहाँ पर गाड़ी बाइक्स वगैरह आती रहती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में गहराई में जाके पार्क था, तो उन्होंने सोचा कि यार अगर मैं पार्क में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा वापस आने में, इसलिए पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ था और थोड़ा आगे जाके और भी पेड़ थे, जहाँ पर वो सोचे कि यार यहाँ बैठता हूँ, थोड़ी देर सिगरेट पीऊँगा, गाने वाने सुनूंगा और वापस चल दूँगा। आते टाइम हर्षित ने देखा लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस तरफ जब उनकी नज़र पड़ी तो देखा कि पेड़ के आगे कुछ लोग बैठे हैं। वहाँ पर शायद वो लोकल ड्रिंक पी रहे थे जो शायद झारखंड या रांची में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है हड़िया। हर्षित सोचते कि मैं इनको डिस्टर्ब क्यों करूँ, मैं इनसे दूर चल देता हूँ। तो हर्षित 50-60 मीटर आगे आते हैं, वहाँ पर भी कुछ पेड़ थे, उस तरफ वो बैठते, लेकिन उससे पहले वो देखने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में वहाँ पर है कौन। तो हर्षित ने बताया जिस पेड़ की तरफ वो देखने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी और बाइक्स का रिफ्लेक्शन आ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें क्लैरिटी मिली नहीं कि वहाँ पर इंसान बैठा है या जानवर। तो हर्षित ने उस चीज़ को इग्नोर करा और वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने फ़ोन में हल्के से गाने लगाए, सिगरेट पीनी स्टार्ट की और 5-10 मिनट हुए होंगे जब वो सिगरेट पी रहे थे, सामने कुछ कुत्ते आ गए जो भौंकना शुरू करते हैं हर्षित की तरफ देखकर। हर्षित अपना ईयरफोन लाना भूल गए थे, तो उन्होंने मोबाइल में गाने चला रखे थे। उन्हें लगा कि शायद कुत्ते जो है गाने की वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे, वो गाना बंद कर देते हैं। हर्षित ने बताया कि मैं कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि लोकल कुत्तों का भरोसा नहीं होता है, कभी भी काट सकते हैं। लेकिन हर्षित के दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि ये कुत्ते हर्षित को देख के नहीं भौंक रहे हैं, उसके पीछे जो पेड़ है उसको देख के भौंक रहे हैं। हर्षित के दिमाग में एकदम से इस चीज़ का डर बैठ जाता है कि ये कुत्ते तो मुझे नहीं देख रहे, क्योंकि उसके हाथ में अब सिगरेट भी नहीं है, गाने भी बंद हो चुके हैं, तो कोई कुत्तों को डर भी नहीं होगा। वो चुपचाप कोल्ड ड्रिंक उठाते हैं, पीना शुरू करते हैं, पीछे एकदम से देख ही रहते, तभी उनके दिमाग में आता है कि जो हमेशा उन्होंने बुजुर्गों से सुना है, अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। हर्षित उठते हैं और उनकी यही सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें लेफ़्ट में जाना था और वो डर के मारे राइट में चलना शुरू कर देते, जो कि और भी गहराई की तरफ जा रहा था। वो राइट की तरफ चलते हैं और जैसे ही उनको याद आता है मुझे तो उस तरफ से जाना था, लेफ़्ट तरफ से, लेफ़्ट में जैसे ही देखते हैं उन्हें जस्ट 3 to 5 सेकेंड्स में रोशनी में दिखता है कि वहाँ पर एक फ़ीमेल खड़ी है, जिसका आधा राइट पोर्शन अभी वो देख पा रहे हैं और लेफ़्ट पोर्शन नहीं देख पा रहे। हर्षित ने रिजेंबल किया जो उन्होंने देखा कुछ सेकंड के अंदर, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ थी। उन्होंने देखा कि उसकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा मोटी थी, बाल बहुत ज़्यादा मैसी थे और हाथ पैर जैसे अकड़ से गए हों, आइज़ बहुत ज़्यादा डेड थी और वो फीमेल सीधा सीधा एक तरफ देखे जा रही थी। हर्षित ने इस चीज़ को देखा और हर्षित वहाँ पर बुरी तरीके से डर गए। कुत्ते लगातार उस औरत को देखकर भौंकने लग रहे थे। हर्षित के दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे जाना तो लेफ्ट साइड में। अब हर्षित वहाँ पर फंस गए थे राइट हैंड साइड में। फिर हर्षित के दिमाग में यही चलता है, अगर मैं और लेट करूँगा मेरे साथ और कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था ये कोई आम एंटिटी नहीं है, ये कोई ना कोई ऊपरी चीज़ है जो आज वहाँ पर टकरा गई है। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अब जब हर्षित दूसरे पेड़ की तरफ देख पा रहे थे जहाँ पर उन्हें पहले इंसान बैठे दिख रहे थे, जब लाइट पड़ी गाड़ियों की तो वहाँ कोई भी नहीं था और वो लाइट जो थी फीमेल के बार बार टच होकर निकल रही थी, तो फीमेल की जो आइज़ थी वो छोटी बड़ी हो रही थी और हर्षित ऐसे ही अपनी जगह पर खड़े हो गए, उनके पैर जम गए थे। लेकिन हर्षित एक डिसीज़न लेते हैं कि भाई मैं इस तरीके से रिएक्ट करूँगा, मैंने इस फीमेल को देखा ही नहीं और निकल जाऊँगा वहाँ से। हर्षित अपने पूरे दिमाग में भगवान का नाम लेकर हनुमान चालीसा गाते गाते चलना शुरू करते हैं, हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेके पीते हुए, हालांकि उनके हाथ काँप रहे थे। उस फीमेल की तरफ से जब वो निकलते तो वो फीमेल बस ऐसी देखे जा रही थी, उसने हर्षित को कुछ भी नहीं बोला। हर्षित थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बस यू लेफ्ट हैंड साइड से वो देखते तो उन्होंने देखा जब लाइट पड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे, जो लेफ्ट वाला हिस्सा था वो पूरा का पूरा जला हुआ था। इसको देखकर हर्षित के लगभग जो था टॉयलेट निकलने वाला था, उसने खुद मुझे ये चीज़ बताई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने दिमाग में हनुमान चालीसा गाते गाते वो अपने फ्लैट की तरफ आ गया। अब यहाँ पर जो सबसे अजीब हादसा हर्षित के साथ हुआ कि जो कुत्ते थे वो पीछे पीछे भौंकते फ्लैट तक हर्षित के साथ आए और हर्षित जो है फ्लैट के अंदर चले गए। और हर्षित ने बताया पूरी रात अक्षय भाई मुझे नींद नहीं आई, वही चीज़ मेरे दिमाग में चलती रही कि मैंने क्या देख लिया, मेरे से क्या दिख गया, मैं किसी को बता भी नहीं सकता। वो अकेले फ्लैट में थे। कैसे न कैसे रात गुजरती है, अगले दिन वो फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कैसे न कैसे वो 3-4 दिन में इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ऐसे ही करते करते 2-3 दिन निकलते हैं और चौथे दिन हर्षित का एक दोस्त था अनमोल, जिसका कॉल आता है हर्षित के पास और वो बोलता है हर्षित यार पहाड़ी पे चल रहा है, मन बड़ा विचलित सा हो रहा है यार, चलना बैठते हैं वहाँ पे। और हर्षित जब तक उन्हें कुछ बोलते, हर्षित बोले कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो अनमोल ने कुछ सुना ही नहीं, सीधा बोल दिया चल ठीक है, फ़ोन काट दिया। हर्षित उन्हें बोलना चाह रहे थे कि मत जा वहाँ पर। अब हर्षित उन्हें कॉल ट्राई करते हैं तो वो फ़ोन काट देते हैं, मे भी शायद वो अपनी स्कूटी लेके निकल गए थे पहाड़ी की तरफ।
यहाँ पर आके हर्षित को लगता है कि शायद उसने भी प्लान ड्रॉप कर दिया होगा। अनमोल उस रात अकेला वहाँ पर गया था उसी पहाड़ी पे रात को 10 बजे। इस बात को गए 6-7 दिन हो जाते हैं, उनकी आपस में बात नहीं होती, बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर होता है। लेकिन अनमोल के घर से हर्षित के पास फ़ोन आता है उनकी मॉम का। अनमोल के फादर नहीं थे, उनकी जो मदर है वो एक लेक्चरर थी। वो हर्षित को फ़ोन करती हैं और बोलती है कि बेटा इसने लास्ट आपको कॉल किया था, क्या बात हुई आपकी? तो हर्षित ने बताया कि आंटी ये मुझसे मिलने की बोल रहा था अनमोल, और मैंने इसे मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं। तो हर्षित जब तक कुछ पूछता उनकी मदर ने फ़ोन काट दिया। अब ये इंसिडेंट हुआ ही था तो हर्षित सोचता है कि यार काफ़ी टाइम हो गया, चलो उसके घर पर मिल के आता हूँ। तो उसे क्या पता था कि अनमोल की एक्टिविटीज़ चेंज हो चुकी है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। हर्षित उसके घर पे जाता है और यहाँ पर हर्षित ने बताया कि भाई मैंने दोस्त में ना कभी भूत या प्रेत नहीं देखा था। उस दिन मैंने एक ऐसी चीज़ देख ली अपने दोस्त में, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा और शायद मिलने में भी घबराऊँगा अपने दोस्त से। उन्होंने बताया जब मैं उसके घर पे गया ना, वो अपने बेड पे लेटा हुआ था, उसकी मम्मी तो अपने काम पे गई हुई थी, वो घर पे अकेला था और वो जस्ट सीधा लेट के दीवार की ओर सामने देख रहा था, जैसे छत की ओर देख रहा था। पंखा घूम रहा है तो वो धीरे धीरे पंखे को घूमता हुआ देख रहा है। हर्षित उसके कमरे में जाते हैं और उसके साइड वाले जो बेड था, डबल बेड, उस पर लेट के बोलते क्या हुआ तेरे को, सब ठीक तो है, तूने बताया नहीं कुछ भी, क्या रहा, क्या चल रहा है तेरा एग्जाम्स वगैरह का। अनमोल ने जब गेट खोला था तब से लेके अब तक बेड पे अनमोल उससे कुछ भी नहीं बोल रहा था। हर्षित जस्ट उसके बगल में लेटता है, देखता है साइड में पानी रखा है, पानी पीकर हर्षित एकदम से राइट में देखता है तो अनमोल के अंदर उसे उसी औरत का फेस दिखता है जो जली हुई थी। 3 सेकंड के लिए हर्षित वहाँ पर फ्रीज हो गया था। हर्षित ने बताया कि उसके अंदर जो फीमेल का फेस दिख रहा था वो फीमेल उसे देखकर स्माइल कर रही थी हर्षित को। हर्षित ने आओ ना सोचा ताओ ना सोचा, हर्षित ने बोला भाई मैं चलता हूँ, मेरे को भी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। अनमोल ने जस्ट हर्षित की तरफ एक बार देखा और बोला ठीक है, और हर्षित वहाँ से भागकर अपने फ्लैट पे आ गया। अब यही तैयारी करते करते जो है हर्षित अपने 10-12 दिन निकाल देता है और उनके साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तभी 10-12 दिन बाद अनमोल की मदर का फ़ोन आता है हर्षित के पास और वो हर्षित से बोलते कि बेटा आप घर पे अनमोल से मिलने आए थे। तो हर्षित बोलता है हाँ आंटी मैं आया था। तो एकदम से उसकी जो मदर थी अनमोल की, वो पूछती है आपने इसकी कोई एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया या फिर आपने देखा कि इसके साथ कुछ हो रहा है। तो हर्षित से रहा नहीं गया और हर्षित ने बता दिया कि आंटी ऐसे ऐसे ना हम पहाड़ी पे जाते थे, वहाँ पर मैं सिगरेट पीता था, अनमोल भी सिगरेट पीता था, आप गुस्सा मत कीजिएगा। उस दिन रात को मैंने इसको जाने से मना कर दिया तो अनमोल शायद अकेला वहाँ पर गया होगा और उसके साथ ऐसे ऐसे कोई एंटिटी आई होगी, क्योंकि मुझे भी एक एंटिटी दिखी थी। तो उसकी जो मम्मी थी अनमोल की, वो कंफर्म करती कि जिस रात को वो आया था उसी रात से वो बहुत ज़्यादा वियर्ड वहाँ पर बिहेव कर रहे हैं। अब हर्षित जाते हैं वहाँ पर और जो उसकी मदर थी, यही दोनों सिचुएशन संभालने वाले थे। अनमोल वहाँ पर बैठा हुआ था अंधेरे कमरे में सोफ़े के पीछे बिल्कुल अकेला। हर्षित वहाँ पे जाता है और उसकी मदर को बोलता है आंटी क्या हुआ। तो उसकी मदर जो है बोलती है कि एक काम करो आप एक बार मिल के आओ उससे, वो अंदर कमरे में बैठा है, मुझसे बात नहीं कर रहा 10-12 दिन हो गए, खाना सरका देती है वो खा लेता है वरना छोड़ देता है। और अनमोल नॉनवेज नहीं खाता था लेकिन बार बार वो नॉनवेज की ही डिमांड करता था। तो हर्षित थोड़ा सा दम लगा के अंदर कमरे में जाते हैं। जैसे वो कमरे में जाते हैं हर्षित ने बताया कि भाई मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ ना उस दौरान कि फिज़िकली मेरे दोस्तों ने कभी ज़िंदगी में मुझे एक चाटा तक नहीं मारा था। अनमोल से बात कर रहे थे वो, अनमोल ने उनके हाथ को पकड़ के बुरी तरीके से मोड़ दिया और बोला दफ़ा हो जा यहाँ से, दफ़ा हो जा, अगर उस रात तू आ जाता ना तो शायद आज ये दर्द हम आधा आधा बांट रहे होते, मुझे ये दर्द पूरा सहन नहीं करना पड़ता। हर्षित बहुत ज़्यादा डर गए थे अनमोल की इस एक्टिविटी को देखकर। वो बाहर आते हैं, उनकी मम्मी को बोलते कि ये लड़का पोजेस हो गया है, प्लीज़ आप किसी को बुलाइए वरना वो अनमोल को कुछ दिक्कत ना कर दे। अनमोल की जो मदर थी वो एक लेक्चरर थी और वो बहुत सारे पंडित और तांत्रिक से कनेक्टेड थी। तो वो किसी को फ़ोन करती हैं जो बोलते कि मैं शाम को वहाँ पर आऊँगा। अब ये सब चीज़ें अनमोल अंदर से सुन रहा होता है और वो जिस तरीके से मेरे को हर्षित ने बताया कि अंदर से आवाज़ आती है कि आएगा तांत्रिक मरेगा, तांत्रिक मरेगा, पुजारी आएगा, मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। इस तरीके से मुझे हर्षित ने बताया कि वो जो अनमोल था वो अपने कमरे से रिएक्ट करने लगा। उसकी मदर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन दोनों ने बैठ के वहाँ पर शाम तक वेट करा तो वहाँ पर एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक के एंट्री पे ही अंदर से अनमोल शुरू हो जाता है, तू निकालेगा मुझे, तू और कितनी बार निकालेगा मुझे। जैसे
अनमोल के अंदर जो एंटिटी थी वो पहले से जानती थी तांत्रिक को, और तांत्रिक ने उस एंटिटी को बहुत बार उस शरीर से निकाला हुआ था। अब वहाँ पर मौत का तांडव मचने वाला था। वो तांत्रिक अकेले नहीं आए थे, अपने साथ 3 जनों को और लाए थे। पहले तो उन्होंने जो कमरा था अनमोल का उसके बाहर कील ठोकी, वहाँ पर बहुत सारी पूजा क्रिया करी, जहाँ पर राई के दाने, चावल के दाने और बहुत सारे वहाँ पे टीके वगैरह लगाए गए, कुछ नारियल रखे गए। उसके बाद वो अंदर गए ताकि अनमोल के अंदर की एंटिटी जो अनमोल की मदर है और हर्षित को हार्म ना कर पाए। काफ़ी अच्छा घर था, बहुत बड़ा घर था, लेकिन आवाज़ें इतनी ज़्यादा गूंज रही थी। अनमोल पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि तू तो मरेगा, साथ में ये 3 भी मरेंगे, अब देख तेरी मौत का नज़ारा मैं तुझे दिखाती हूँ। वहाँ से इन्हें कंफर्म होता कि कोई फीमेल एंटिटी इसके अंदर आ गई है, और हर्षित को तो पता था ये कौन है। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान जो अनमोल है वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, प्लेन दीवार पे ज़बरदस्ती नाखून मार रहा है, रगड़ रहा है ताकि वहाँ पर छेद हो जाए तो वो ऊपर चढ़ पाए। एक सोफे से दूसरे सोफे पे कूद रहा है, दूसरे सोफे से तीसरे सोफे पे कूद रहा है, अंदर जो सामान है कभी जो तांत्रिक आए थे उनके शीशे के ऊपर फेंक के मार रहा है। वहाँ पर कैसे ना कैसे एक हवन कुंड लगाया जाता है, वो 3 जने पकड़ते हैं उसको, अनमोल को, और वहाँ पर सोफे पे लेटाते हैं। तांत्रिक अपनी पूजा क्रिया शुरू करता है। जब जो अनमोल था वो अपने मुंह से बार बार उल्टी फेंकता है, कभी थूक निकालता है, कभी अपने हाथों से अपने दूसरे हाथों को नोचता है। उन्होंने शिष्यों के हाथों पे भी बहुत ज़्यादा नाखून मार दिए थे, और ये सब देख के पूरी तरीके से अनमोल की मम्मी वहाँ रोने लग रही थी। हर्षित ने बताया ऐसा मौत का नज़ारा उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। कैसे ना कैसे 2-3 घंटे पूजा चलती है, और आखिरी में जो अभी आपको ये लाइन दहला देगी, अनमोल जब फ्री होने वाला था उस एंटिटी से, बेहोश होने से पहले उसने पता है क्या बोला? तांत्रिक को 2 साल से लगा हुआ है, 2 पीढ़ियाँ भी निकल जाएगी ना तेरी तो भी तू मुझे मुक्त नहीं करवा पाएगा। ये बोलकर अनमोल वहाँ बेहोश हो गए। अब तांत्रिक ने बताया कि एक्चुअली में 2 साल पहले उस पहाड़ी पर से किसी फीमेल ने अपनी कूद कर जान दे दी थी, और उसके साथ हुआ क्या था, इस पहाड़ी से नीचे वो कूदी थी। कूदने के बाद वो किसी आग में जाके गिरी थी, जिससे उसका आधा शरीर जल गया था, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को वहाँ पर परेशान करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होकर मरी थी। हालांकि उसके पीछे का रीज़न पता नहीं चला कि ऐसा हुआ क्यों, या फिर वो गई क्यों थी उस आग में कूदने के लिए। कैसे न कैसे वो अनमोल को फ्री करते हैं। हर्षित से जब लास्ट मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब तो भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी भी रखता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं अपने 12th के एग्ज़ाम दे के अपने घर बिहार निकल जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं झारखंड रांची में कभी वापस ना आऊँ, क्योंकि उनका मानना है कि झारखंड रांची में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो दबे रह जाते हैं, जो लोगों के सामने आ ही नहीं पाते। और उन्होंने यही बोला कि भाई लोगों के लिए जो मैसेज मैं देना चाहूँगा, मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूज़न, कि कभी भी तुर्रम खाई ना दिखाएं, कभी अकेले रात को ना निकले, खासकर ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई नहीं जा रहा, खासकर पहाड़ी पे या खाली रास्तों पे, क्योंकि उनका मानना है जब आप अकेले होते हो और आपको फील होता है कि आपके कमरे में, जब आप रोड पे जा रहे हो वहाँ, और पहाड़ियों पे या कहीं भी, जब आपको ये फील होता है ना कि आपके आगे पीछे कोई है, दैट मीन्स कोई है। हो सकता है दोस्तों अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगे आपके कमरे में कोई है, तो थोड़ा संभल के, कभी आपको महसूस हो ऐसा तो हनुमान चालीसा गाइएगा, हनुमान जी ही आपकी रक्षा करवाएंगे। अपने आप पर थोड़ा भरोसा रखिएगा और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही कहना चाहूँगा। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो उसे रिकॉर्ड करके मुझे ज़रूर भेजें। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। और मैं तो बच गया क्योंकि मैंने उस दिन इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरे इस दोस्त ने शायद उस एंटिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रिस्पॉन्ड किया, तभी जाके ये उस पर लैच ऑन हो गई।